बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे चूँकि मुरक्कबात चल रही हैं और मुरक्कबात के अंदर हम दो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हरूफ का बनाव सिंगार के एक हर्फ जब दूसरे हर्फ से मिलता है तो कौन सी शेप इख्तियार करता है और उसको कैसे पढ़ा जाता है, और जब दो हर्फ आपस में मिलते हैं तो वो कौन सी शेप इख्तियार करते हैं। तो उनमें हम एक दूसरी चीज़ जो पढ़ रही हैं वो शेप्स ही पढ़ रही हैं। जैसे कि लाम अलिफ के 4 शेप हमने पढ़ लिए, काफ उर्दू अरबिक पढ़ लिया, दुंदा और नुक्ता पढ़ लिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह, जीम हा खा के 2 शेप्स हमने पढ़ लिए, ता के 6, हा के 8, दाल जाल के 2 शेप उर्दू अरबिक हमने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम जो बात शुरू करने लगे हैं वो सीन से इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। तो जब आपने बच्चे को पढ़ाना है तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हम बच्चे से सिर्फ इतनी बात करेंगे, जी बेटा ये बताएं ये लेटर कौन सा है। वो कहेगा सीन, गुड जॉब। अब या तो वो विस्लिंग शो करेगा या विस्लिंग शो नहीं करेगा। अगर वो विस्लिंग शो नहीं करते तो आपने पूछ लेना कि बेटा आपने इसमें विस्लिंग शो क्यों नहीं की। तो तकरीबन बच्चा ठीक पढ़ेगा, सीन, गुड जॉब। और ये वाली शीन, वेरी नाइस। बेटा सीन की निशानी क्या है? वो कहेगा 3 धुंधे। एंड शीन की निशानी क्या है? 3 धुंधे एंड 3 डॉट्स। वेरी गुड। अब आप उसको ले आए फर्स्ट पेज के अंदर। जी बेटा ये क्या है? ऑरेंज कलर में सीन। ये ब्लैक कलर में क्या है? शीन। अच्छा मुझे ये बताएं, इसमें मैंने कुछ चीज़ आपको बताई थी, पढ़ाई थी कि हमने कितना शेप याद रखना है, हाफ करना है, कंप्लीट याद रखना है, क्या कुछ बताया था मैंने? वो फ़ौरन कहेगा जी जी हाफ शेप माइंड में रखें। आप कहेंगे इतना, नो, इतना, नो, इतना, यस। वो आपको बताएगा जस्ट 3 धुंधे हमने इसके अंदर याद रखने हैं, जस्ट 3 धुंधे हमने इसके अंदर याद रखने हैं। और बेटा शीन में हमने क्या याद रखना है? जस्ट 3 धुंधे 3 डॉट्स। ये क्या है? शीन की निशानी है। तो बच्चा यहाँ पे आसानी से समझ जाएगा। इसी तरीके से फिर आप वापस आएंगे। जी बेटा ये क्या है? सीन। और ये क्या है? शीन। चलिए मैं आपका टेस्ट लेता हूँ, अगर आपने ठीक बता दिया तो मैं आपके लिए क्लैपिंग करूँगा। जी बेटा ये क्या है? 3 धुंधे और ब्लैक कलर वाला। 3 धुंधे कह के आपने उसको हिंट दे दिया। जी ये है सीन। और ब्लैक वाला ला। गुड जॉब। बेटा आगे क्या है? शीन, पर्पल वाला, गुड जॉब। और ब्लैक वाला ला। वेरी नाइस। आप बहुत जीनियस हो, ठीक है, आप बहुत जीनियस हो, आपको पहले से आता है। तो क्या मालूम हुआ? सीन के 2 शेप हो गए। सीन के कितने शेप हो गए बेटा? 2 शेप्स। नंबर 1 सीन कंप्लीट, नंबर 1 सीन कंप्लीट, नंबर 2 सीन कटिंग, गुड जॉब। और शीन के भी 2 शेप्स हो गए, नंबर 1 कंप्लीट एंड नंबर 2 कटिंग। तो 3 डॉट्स, 3 धुंधे क्या है? शीन। 1 धुंधा, 1 डॉट क्या है? सा। क्या है बेटा? अब ये देखें, 3 धुंधे 3 डॉट शीन, ठीक है, 1 धुंधा 3 डॉट। बेटा ये क्या है? सा। सा, ये हाफ सा है, कंप्लीट ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे। और हाफ मिसाल के तो ये ऐसे है, तो हम इसकी हाफ कर देंगे, डॉट्स ऊपर आ जाएंगे, ये धुंधा और 3 डॉट्स बन जाएंगे ऐसे। ये बात आपने यहाँ पे समझा दी। ये बिल्कुल आसान बात है, बच्चे को जल्दी समझ आने वाली है। आप इधर आ जाएं, यहाँ पर MS वर्ड के अंदर लाजमी आना है, आपने आना ज़रूर है ताकि बच्चे को सही कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। बेटा ये क्या है? वो कहेगा सीन। और ये क्या है? सीन लाम। बेटा ये क्या है?
शीन, ये क्या है, शीन लाम, गुड जॉब बेटा। ये क्या है, सीन, ये क्या है, सीन नून। बेटा थ्री धुंधे जेन में रखो, थ्री धुंधे जहाँ नजर है उसको आपने सीन बोलना है, सीन नून। बेटा इसके साथ मैं अलिफ ऐड कर दूँ, सीन अलिफ, या आप उसको हिंट दे रहे हैं। बेटा इसके साथ सीन के साथ मैं बा ऐड कर दूँ, सीन बा। सीन के साथ मैं सीन ऐड कर दूँ, सीन सीन। सीन के साथ मैं काफ ऐड कर दूं, सीन काफ। सीन के साथ मैं या ऐड कर दूं, सीन या, क्योंकि सीन वो ऑलरेडी पढ़ रहा है, या आप बता रहे हैं। सीन के साथ अगर मैं मीम ऐड कर दूं तो बेटा सीन मीम, गुड जॉब। इतनी सी बात है, आपको तो माशाल्लाह पहले से आता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है बेटा। उसके बाद है शीन, क्या है, शीन। इसके साथ मैंने ऐड किया जीम, क्या बन गया, शीन जीम, गुड जॉब। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा, ये लेटर है हा, ये क्या है, इसके साथ मैं ऐड करता हूँ अलिफ को। अब क्या बन गया, वन दुंदा थ्री डॉट्स अलिफ, सा अलिफ, क्या बन गया, सा अलिफ। अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ शीन, शीन के साथ मैं अलिफ को ऐड करता हूँ तो ये क्या बन गया, शीन अलिफ। देखो वन दुंदा थ्री डॉट्स अप, सा अलिफ, थ्री दुंदे थ्री डॉट्स अप, शीन अलिफ। बेटा अब आपको बात समझ आ गई। अगर वन दुंदा है, ऊपर थ्री डॉट्स हैं तो सा, थ्री दुंदे थ्री डॉट्स हैं तो क्या है, शीन, क्या है, शीन। जी ये देखें, ये अब आसान हो गया। ये देखें, इसको हम जुदा करते हैं, ये देखो सा अलग हो गया, अलिफ इसके साथ ऐड किया, सा अलिफ हो गया। ये देखो शीन अलग हो गया, अलिफ ऐड किया तो शीन अलिफ हो गया। तो इस तरीके से आपने ये बात समझा दी। अब आप वापस आएंगे, बेटा ये क्या है, सीन। कितना शेप याद रखना है, कितना याद रखना है, हाफ। सीन की निशानी क्या है, थ्री धुंधे। ये क्वेश्चन मैं क्यों कर रहा हूँ, आप पढ़ नहीं रहे, आप नहीं, ये क्वेश्चन करने हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करके उसको समझाने की कोशिश करेंगे, व्यू चेंज करके, कंसेप्ट उतना क्लियर होगा। जितना कंसेप्ट जल्दी क्लियर होगा उतना जल्दी कुरान मजीद कंप्लीट होगा और बेहतरीन तरीके से। 6 साल के बच्चे को पढ़ाना आसान है, 7 साल के बच्चे को पढ़ाना आसान है, 8 साल के बच्चे को पढ़ाना आसान है। मज़ेदारी जब है जब आप 4 साल के बच्चे को पढ़ाएं और वो 6 साल का भी पूरा ना हो, कुरान फिनिश हो जाए, सॉरी कंप्लीट हो जाए, फिर मज़ेदारी है। उसके बाद जी ये क्या है, शीन, कितना याद रखना है, हाफ, क्या निशानी है, थ्री धुंधे थ्री डॉट्स, वेरी गुड। ये क्या है, सीन, और ये वाला पर्पल, शीन, शाबाश। अब हम आ जाते हैं इधर। जी बेटा ये क्या है, सीन, और ये थ्री धुंधे क्या है बेटा, ये जो थ्री धुंधे आपको नज़र आ रही हैं ये क्या है, वो फ़ौरन कहेगा सीन। और ये ब्लैक वाला क्या है, वो कहेगा लाम। अच्छा, गुड जॉब, आप तो बड़े जीनियस हो। अच्छा ये क्या है, थ्री धुंधे थ्री डॉट्स ऑफ, शीन। कितना पार्ट याद रखना है हमने, हाफ। अब देखें ना, हम कोरल ड्रा पे आए हैं तो उसका व्यू चेंज किया है हमने। अब यहाँ पे अगर हम रखी रखें उसको, बेशक हम बात उसको समझा ठीक रहे हैं लेकिन व्यू चेंज नहीं कर रहे, उसका माइंड चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पर मेरे मेलसी के अंदर जो एपीएस है, वहाँ की एक टीचर मुझे बताने लगी कि हम हर 2 घंटे के बाद बच्चों को कंप्लीटली तौर पे एक्टिविटी उनकी हम चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे वो पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते उन्होंने 2 घंटे क्लास लिए तो आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए हम उसको एक नई एक्टिविटी दे देंगे। जिससे होगा क्या, जो 2 घंटे से वो मुतवातिर पढ़ रहे थे वो बिल्कुल हाइड हो जाएगा, बिल्कुल दिमाग से हट जाएगा। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जी चलो बेटा खेल लो। अब बच्चे मिसाल के उधर बैठ के खेलने लगे, किसी चीज़ के साथ खेलने लगे। फिर उनको कह दिया 15 मिनट के बाद चलें जी आप आ जाए पढ़ने के लिए। पहले यानी कि जो पढ़ रहे थे 2 घंटे से वो दिमाग से निकाल दिया, तवज्जो पूरी खेल की तरफ आ गई। फिर खेल से पूरी तवज्जो हटा के सबक की तरफ आ गई। ये है व्यू चेंज करना। जब हम इस टाइप का व्यू चेंज करेंगे, थोड़ी थोड़ी देर के बाद, 2 मिनट के बाद, 1.5 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, जब हम व्यू चेंज करेंगे तो बच्चे को जल्दी समझ आएगी। आपको अगर मैं 1 घंटे का लेक्चर दूँ ना तो 10 मिनट के बाद आप पे कोई बात असर नहीं करेगी। क्यों असर नहीं करेगी, उसकी वजह यही है कि मैं एक ही चीज़ बोले जा रहा हूँ।
आप 1 घंटे का लेक्चर नहीं सुन सकते मेरा। लेकिन जब मैं ऐसे व्यू चेंज करूँगा, आपकी तवज्जो के साथ मैं खेलता रहूँगा, कभी इधर जा रही कभी इधर तवज्जो जा रही है, तो इंशाल्लाह आपको बात आसानी से समझ आ जाएगी। तो अब हम इधर आ गए, यहाँ पे हमने उससे पूछ लिया शीन और उससे पूछ लिया ये लाम है, शीन की निशानी क्या है, थ्री धुंधे। देखो मैंने कितनी मरतबा शीन की निशानी सीन की निशानी कम से कम 5-6 मरतबा 10 मरतबा मैंने पूछ ली है। तो ये जब मैं इतनी सुना के उसको याद करवा दूंगा और लेटर दिखा दिखा के उसको मैं शेप याद करवा दूंगा, ये तो ये दो काम मेरे आसानी से हो जाएंगे। तो ये तो हमारा सीन और शीन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया।